मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत ही सुंदर और आसान तुलसी विवाह की विधि लेकर के आपके समक्ष हूँ, जिसे हम अकेले भी कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह, जब हम तुलसी को घर में रखते हैं, 12 महीने हम रखते हैं तुलसी का पौधा और उनको सींचते हैं, सेवा करते हैं और सुबह शाम दीपक लगाते हैं, तो तुलसी विवाह भी करना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म विधि से, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अथवा जो परिस्थितियां हमारी हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम अकेले भी करना चाहें तो एक सरल विधि है जिसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो आरंभ करेंगे कि वही ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है और घर के आंगन के मध्य में गेरू से चौक बनाएं। आधी तैयारी तो हमने कल ही कर ली है, जो हम देव प्रबोधिनी के समय जो हमने पूजा इत्यादि की है, तो उसी के साथ में इस तैयारी को भी कर लेंगे। तो घर के आंगन के मध्य में हम गेरू से चौक बनाएंगे, क्योंकि आंगन में ही विवाह होते हैं। हल्दी आटे से उसे पूर देना है, उसको भर देना है। जो भी हम चौक बनाएंगे तो डिज़ाइन जो हमारी इच्छा हो बनाए, हल्दी और आटे से उसको पूर देना है और सुंदर सा बना देना है। इसके ऊपर तुलसी जी का गमला हमको रखना है। पास ही एक चौकी स्थापित करनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, पीला ना हो तो लाल भी बिछा सकते हैं। शालिग्राम जी की मूर्ति हो अथवा उनका विग्रह हो अथवा श्री हरि की तस्वीर हो, विष्णु भगवान की तस्वीर हो, मूर्ति हो, वो रख देनी है। गणपति स्थापना चौकी के एकदम सामने करना चाहिए। नारियल को स्थापित करें कलश के ऊपर। 2 कलश रखें, जल का कलश अलग रखें, जिस पर नारियल रखना है उसको हम अलग रखें। 2 कलश स्थापित करें। तुलसा मैया के गमले के चारों ओर चुनरी लपेटें, एक चुनरी उन्हें ओढ़ा दें। लाल चूड़ियाँ टहनियों पर पहना दें और 16 श्रृंगार, मेहंदी, काजल, जो भी अपने घर में सामान होता है वो सारा ले लें हम अपनी सुविधा के अनुसार, और सुहाग सामग्री पास में रख दें। पुष्पों की 2 माला रखें। पुष्प ना हो, पुष्प की माला ना हो तो हम कलावे से भी माला बना सकते हैं। कलावे से भी भाव करेंगे कि ये दोनों वरमाला हैं। और एक स्त्री पुरुष का जोड़ा रखें, यानी कि एक तो साड़ी इत्यादि रखें। साड़ी के साथ में ब्लाउज़ रखना बहुत आवश्यक होता है। दक्षिणा भी रखनी चाहिए और सुहाग का सामान भी रखना चाहिए जोड़े के कपड़ों के ऊपर। और जोड़े का जो दूसरा कपड़ा होगा उसमें धोती कुर्ता रख सकते हैं अथवा पैंट इत्यादि भी रख सकते हैं। 5 बर्तन रखने चाहिए, जो भी घर में हो हमारे। दक्षिणा रखें। शालिग्राम जी को पीला पटका धारण कराएं। 1 पान का पत्ता जिसमें लौंग, सुपारी, इलायची इत्यादि रखें। दक्षिणा रखें। मिष्ठान व्यंजन आदि रखें। 1 लोटा भर करके पीने का जल रखें और घी का दीपक जलाएं। विधि है विवाह की विधि। शालिग्राम जी भगवान और तुलसा जी को हल्दी का टीका लगाएं, रोली का टीका लगाएं। दोनों को तिल अर्पित करें, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में अक्षत वर्जित है। 2 फूलों की मालाएं लें और 2 फूलों की माला लेकर के और एक माला को शालिग्राम जी से स्पर्श करा करके तुलसा मैया को पहनाएं और दूसरी माला को तुलसी मैया जो है उनसे स्पर्श करा करके शालिग्राम जी को धारण कराएं। तुलसा माँ की चुनरी से पटके में परणे बंधन बांधें और चुनरी में हल्दी की गांठ रखें और दक्षिणा इत्यादि कुछ भी रखें। रुपए जो भी हमारी श्रद्धा है वो रखें। परिवार के पुरुष जो हैं वो शालिग्राम जी विग्रह को अथवा जो मूर्ति है विष्णु भगवान की हमारे पास जो हमने रखी है उसको लें और 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा कर लें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद में तुलसी जी का जो गमला है उसके स्थान को बदल दें, अर्थात वाम भाग में विराजित कर दें तुलसा मैया को श्री हरि के। माँ तुलसा जी को सिंदूर दान कराएं श्री हरि द्वारा। सिक्के में सिंदूर रख करके और श्री विग्रह को स्पर्श करा करके और तुलसा मैया के मस्तक पर लगाएं, अर्थात पत्तों पर लगाएं। ये जो सबसे ऊपर का भाग है वहाँ पर लगाएं। भगवान विघ्नेश के
भोग रखें, भगवान शालिग्राम जी को पान का बीड़ा समर्पित करें तथा नैवेद्य रखें और भगवान से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। ये विवाह विधि संपन्न हो गई है, बहुत कम सामान में और बहुत कम समय में, इसीलिए कि हम आस्था के साथ कर पाएँ, बोझ ना लगे कि हमें ये काम बोझ लग रहा है, तो बहुत अधिक सामान और बहुत अधिक समय लग रहा है। इसीलिए छोटे से समय में और छोटी सी विधि के द्वारा ये आपको बताया है। इस समय तुलसी जी के गमले में हम आंवला फल रख देते हैं और कम से कम 108 परिक्रमा करनी चाहिए, विशेष करके जो कार्तिक स्नान करने वाले हैं उनको। तो 108 परिक्रमा करने के हमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि हमने प्रदक्षिणा कर ली है भगवान की, और दूसरा ये है कि इसमें आंवला, तुलसी और शालिग्राम जी और गणपति जी, ये सभी लोग हैं और इन सभी की परिक्रमा कार्तिक स्नान करने वाले कम से कम 108 बार अवश्य ही करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 108 बार एक बार की परिक्रमा में इन सब की परिक्रमा कर पाएंगे। आरती करें और सभी परिवारजन हाथ में पुष्प लेकर के तुलसी मैया की कहानी भी सुने। घर में प्रसन्नता का माहौल रखें, छोटे बच्चों को उपहार दें, बड़ों से आशीर्वाद लें। तुलसी विवाह के पश्चात तुलसी को अपने घर की बालकनी में रखें। कई बार लोग सवाल करते हैं कि विवाह करने के बाद में उनको विदा करना आवश्यक है, पर चूंकि हमारे पास तुलसी जी 12 महीने रहती हैं, तो हमने आंगन में विवाह किया है और हम बालकनी में इसका गमला रख सकते हैं। और गमले में श्री हरि विष्णु को, यानी कि छोटी सी मूर्ति अगर है तो, नहीं तो शालिग्राम जी को सदैव ही रखें, ताकि दोनों की एक साथ नित्य पूजा हो जाए और दोनों साथ भी रहें। इनको विदा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम जो सामान हमने रखा है, सुहाग का सामान अथवा जोड़े का जो हमने कपड़े इत्यादि रखें, वो सारा सामान हम मंदिर में रख सकते हैं जा कर के, अथवा किसी ब्राह्मण को जब हम भोजन कराने के लिए बुलाएंगे तो ब्राह्मण को, दोनों को ये वस्त्र दे सकते हैं। जोड़ा का जो वस्त्र होता है वो दोनों को हम दे सकते हैं। और इसके पश्चात में तुलसी विवाह की सारी सामग्री एकदम इकट्ठी नहीं करनी है, उसको रखनी है। और क्योंकि रात का समय है तो रात को हमें विदा करना नहीं है, रात को हम कन्या को भी विदा नहीं करते हैं। सो सारा का सारा सामान यथास्थान रखा रहने दें। और दूसरे दिन सबसे पहले हम ये रखेंगे, गमला रखेंगे भगवान का, उसमें जो शालिग्राम जी हैं उनको बिठा करके गमला रखेंगे। और उसके पश्चात जो सारा सामान है वो हम ब्राह्मण को दान में दे देंगे अथवा मंदिर में रखेंगे। तुलसी मैया नित्य ही हमारे घर परिवार में आनंद मंगल करें। ऐसी अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।